हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड जो करेंगे इन दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। अब देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या कर रही है। बहुत ही ईजी लेवल की अपने पास आज प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। एक एरे गिवन होगा इन साइज का, और जो उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट हो गए वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? लार्जेस्ट एलिमेंट विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम होगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंटों की मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो सकती है। उनमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। मतलब जो मेरे को मेन प्रेफरेंस देनी है वो लार्जेस्ट एलिमेंट को नहीं देनी, मेन प्रेफरेंस मेरे को देनी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। फिर जितनों की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसमें से मेरे को प्रेफरेंस देनी है लार्जेस्ट एलिमेंट को, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, दो की फ्रीक्वेंसी दो है, बाकी पाँच, एक 50 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास एक है। तो मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी को पहले प्रेफरेंस देनी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास हुई एक, उनमें से मैक्सिमम क्या हुआ 50, ठीक है। 50 आ गया मेरे पास आंसर। तो अब क्या करते हैं भाई, अब देखते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर, ठीक है। एग्जाम्पल को लिख के अपना समझेंगे। और गाइज मैंने अपना जो इन्फोसिस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक्विज इन्फिया प्रोग्राम में, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। उसका लिंक आपको आई बटन में और अपना कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। उसको भी आप जरूर देख सकते हो। मेरे पास क्या है क्वेश्चन, उसको ही लिख लेते हैं। दो दो, फिर पाँच, फिर 50, फिर एक, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। आंसर इसका 50 है, हमने देख लिया। अब क्या करते हैं इसको, आप जो हमारे पास अप्रोचेस एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, वो देखते हैं हमारे पास क्या क्या अप्रोच बन सकती है। एक हमारे पास आपके माइंड में आ सकते हैं कि भाई सिंपल ब्रूट फोर्स यूज़ करूंगा। अब मेरे को पता चल गया कि भाई मेरे को क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को प्रायोरिटी देनी है। तो मैं क्या करूंगा, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। मैं पहले इस एलिमेंट पर आऊंगा, देखूंगा दो, पूरे एरे में इसको ट्रेवर्स करूंगा, देखूंगा भाई दो की फ्रीक्वेंसी दो है। इसका मतलब अभी तक मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेरे को दो मिली। फिर यहाँ पर आया, ठीक है, ये मेरे को दो ही मिला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर मेरे पास दो ही आ जाएगी, मिनिमम मेरे पास दो ही रहेगी। फिर पाँच, पाँच की फ्रीक्वेंसी आप देखोगे मेरे पास एक आई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास एक। फिर 50 की भी मेरे पास कितनी आएगी, एक। एक की भी कितनी आएगी मेरे पास, एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आप क्या करोगे, एक आउटर लूप लगाओगे, फॉर लूप एक आपकी आउटर लगेगी, ठीक है, जो एक एक एलिमेंट को उठा रही होगी। और उसके इनसाइड में भी आपकी एक और फॉर लूप लगेगी, जो पूरे एरे पर ट्रैवर्स करेगी उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। वहां से आपको पता चलेगा कि जो मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, वो भाई मेरी क्या एग्जिस्ट करती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेरी एग्जिस्ट करती है वन, ठीक है। ये आपका सारा काम हो जाएगा, दो फॉर लूप लगा के आपको पता चल गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, वन। अब आपको दोबारा से यही सेम काम करना है, वन फ्रीक्वेंसी वाले अब आपको सारे देखने हैं, जो भी है उनमें से मैक्सिमम लेना है, ठीक है। दोबारा से आप सेम काम करोगे, आप दो की फ्रीक्वेंसी निकालोगे, वो आएगी दो, आप देखोगे ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। फिर आप वही काम करोगे, ठीक है। फिर दो के लिए निकालोगे, उसकी भी दो आएगी। पाँच के लिए जब निकालोगे उसकी फ्रीक्वेंसी एक आएगी। हाँ भाई, जो मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये उसके इक्वल है, मतलब ये मेरा एक आंसर हो सकता है। पाँच को स्टोर कर लोगे अपने आंसर में। फिर 50 की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी, एक। फिर आप देखोगे कि भाई हाँ, जो मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है एक उसके इक्वल ही है। पहले मेरा आंसर पाँच था, मेरा आंसर मेरे को ग्रेटर लेना है, जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनमें से ग्रेटर। तो मैं 50 ले लूंगा अपना आंसर। उसके बाद एक की भी एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसमें से आप 50 को ही अपना आंसर रखोगे, 50 अपना रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ये तो हुआ अपना जो ब्रूट फोर्स मेथड है। अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, आप दो फॉर लूप लगा रहे होंगे, पहले फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मिनिमम, और फिर अपना जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला, उसको निकालने के लिए भी दो फॉर लूप लगा रहे होंगे। तो ओवरऑल दोनों की अपनी फ्रीक्वेंसी की एन स्क्वायर ही बनकर आएगी। तो ओवरऑल जो अपनी फ्रीक्वेंसी बनकर आएगी वो आ जाएगी एन स्क्वायर। स्पेस को यूज नहीं कर रहे होंगे, वो आएगा वन, इस मेथड का, ठीक है। अब बात करते हैं अपना ऑप्टिमल मेथड। क्या अपना ऑप्टिमल मेथड कुछ हो सकता है? देखो हमारा जो मेन फंडा सारा है वो इसके ऊपर है। क्या कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर दे? जी बिल्कुल है। हमारे पास अपना हैश मैप होता है, वो हमें ये सारी चीज़ अपनी बनी बनाई बस एक, मतलब एक ट्रैवर्स में हमें सारी चीज़ें बना कर दे देगा, ठीक है। वो कैसे वर्क करेगा उसको भी देख लेते हैं। अपना न्यू पेज यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो दो, पाँच, 50, एक, ये अपने पास एग्जांपल था। हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को उठाकर अपना मैप में पुट कर देंगे। मैप में पुट करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे, दो की एंट्री क्या हो जाएगी, वन, दो की एंट्री वन। फिर आप यहाँ पर आए, दो की एंट्री हो गई दो। फिर आप यहाँ पर आए, फाइव की एंट्री हो गई वन। एंट्री का मतलब कितनी बार मेरा फाइव आ चुका है, 50 की एंट्री हो गई वन, ठीक है। फिर मेरे पास वन की एंट्री हो गई वन। अब आपका ये मैप बन के आ गया। आपको कुछ नहीं करना, ये सारा काम आपने किसने में किया है, ओफन में, ठीक है। और स्पेस भी आपने ओफन ही यूज़ करा अभी तक। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस मैप को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि आप
के पास एलिमेंट भी आ चुके हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है, ठीक है। मैप को ट्रैवर्स करोगे सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे। अभी तक आपके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी यही है, अभी आपने कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं देखी, तो आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई मिनिमम 2, आंसर मेरे पास आया 2, चलो ठीक है। आंसर ये इस एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इसको स्टोर कर रही है, ठीक है। उसके बाद आया आप 5 पर, आपने देखा फ्रीक्वेंसी मेरे पास 1 है, अभी तक मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी 2, इसका मतलब मेरे को मिनिमम और मिल गई है, फ्रीक्वेंसी मेरी हो चुकी है 1 और आंसर मेरा हो चुका है भाई 5, ठीक है। उसके बाद आए आप 50 पर, आपने देखा फ्रीक्वेंसी 1 है, जो कि फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास मिनिमम चल रही थी उसके इक्वल ही है। फिर आप आंसर को देखोगे, आंसर जो मेरा 5 है, क्या उससे मेरे को कोई ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है, हाँ भाई ग्रेटर मिल रहा है 50, तो इसको अपडेट कर दो 50 कर दो। फिर आए आप 1 पर, आपने देखा 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, फिर आपने आंसर को चेक करना है, क्योंकि आंसर आपको सेम फ्रीक्वेंसी में ग्रेटर लेना है। 50 और 1 में से देखोगे आप 50 ही ग्रेटर है, तो आंसर अपना 50 रहेगा, लास्ट में अपना 50 आंसर रिटर्न कर देना है, ये अपना आंसर आ जाएगा। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैप में पुट कर रहे होंगे आप, ठीक है, और ओ ऑफ एन ही ले रहे होंगे, उसके बाद मैप को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, वो भी ऑफ एन में ही हो रहा होगा, तो ओ ऑफ एन आएगी इसकी टाइम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मैप को यूज़ कर रहे हो सकता है सारे एलिमेंटों को, सारे एलिमेंट आपके डिस्टिंक्ट और डिफरेंट डिफरेंट अपने एलिमेंट हो, ठीक है, तो वो हो सकता है उसका साइज भी मेरा एन के इक्वल ही बन जाए, तो वो भी ओ ऑफ एन आ जाएगी, ठीक है। अब जाते हैं, करते हैं इसको कोड, बिल्कुल सिंपल सा अपना कोड रहने वाला है। सबसे पहले अपना मैप ले लेते हैं, ठीक है। इंट का अपने पास सारी एंट्री जितना भी एरे में सौदा पानी है सारा उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है जी। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एम ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। ये मैप अपना, इसके बाद जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है ये बनकर आ गया। अब बस आपने कुछ नहीं करना, मैप को ट्रैवर्स करना है। मैप को कैसे ट्रैवर्स, सबसे पहले तो एक फ्रीक्वेंसी ले लोगे। अब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए मिनिमम, तो आप उसको इनिशियली इंट मैक्स सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है अपना आंसर, इसको ले लेते हैं 0 से, क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए, 0 से ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली इटरेशन में ही अपना आंसर में कुछ ना कुछ पुट हो जाएगा, ठीक है। और ऑटो एक्स फ्रॉम मैप, अगर ऐसा होता है जो एक्स एलिमेंट में, एक्स में मतलब जो भी मेरे पास एक पेयर आया है उसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ पर पड़ी है, सेकंड पर, अगर वो फ्रीक्वेंसी मेरे को लेस मिल जाती है अपनी एफ से, इसका मतलब हाँ मेरे को नया आंसर मिला है भाई, ठीक है, नई मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंसी मिली है, तो इसको अपना आंसर में ले लो। आंसर में आ गया जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है आपको लेस फ्रीक्वेंसी तो ना मिले, लेकिन भाई आपको सेम फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो सेम के केस में मैंने आपको कहा फ्रीक्वेंसी सेम हो तो एलिमेंट ग्रेटर लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा एक्स डॉट फर्स्ट, ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगा अपने आंसर में आ जाएगा। और उसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है, अपना आंसर को रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर, ठीक है। इसको आपको एक बार मैं चलाकर दिखा देता हूँ, इसमें कोई एरर आएगा तो उसको देख लेंगे, फिर इसका अपना जावा कोड भी लिख लेंगे। नहीं चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं गाइस। ये हो अपना सबमिट, अब चलते हैं इसके जावा कोड की तरफ। यहाँ पर अपना हैश मैप इंटीजर इंटीजर का बना लेते हैं, नाम से बना लेते हैं, न्यू हैश मैप, ठीक है। ये अपना बन गया। उसके बाद क्या करना है, सारे अरे के एलिमेंट उठा के भाई हैश मैप में पुट करने हैं, डॉट पुट इफ एब्सेंट, अगर एब्सेंट है तो पहले उसकी वैल्यू को भाई 0 पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, एरे ऑफ आई की वैल्यू को क्या कर दो, जो उसकी पहले वैल्यू थी, जो एरे ऑफ आई की पहले वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, मतलब उसकी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैप को ट्रैवर्स करना है। मैप को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, मैप डॉट एंट्री किस टाइप की, इंटीजर कोमा इंटीजर, ठीक है, एक्स नाम से ही हर एक एंट्री उठा लेते हैं, किस में से, डॉट एंट्री सेट में से, ठीक है। ये हमारे पास हर एक एंट्री उठ जाएगी। सीपीयू में अपना आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है, हर एक एंट्री उठ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ जो भी मेरे पास एंट्री आ रही है उसमें अगर मेरी वैल्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरह से, ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन है एफ, तो एफ को क्या सेट कर दो, एक्स डॉट गेट वैल्यू, जो भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेस जो भी मेरे को मिली है वो, और आंसर को क्या सेट कर दो, जो भी इसके साथ मेरे पास ही आ रही है, ठीक है, जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है जिसकी भी मतलब फ्रीक्वेंसी ये है वो। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास एक्स डॉट गेट
वैल्यू इक्वल इक्वल हो एफ के सेम फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या लेना है आंसर में, मैथ डॉट मैक्स आंसर कोमा एक्स डॉट गेट की। ठीक है, तो फिर मेरे को मैक्सिमम ले लेना है जिसकी भी सेम फ्रीक्वेंसी है उनमें से, और लास्ट में अपना रिटर्न आंसर कर देना है। अब आपको इसको भी चलाकर दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आंसर इनिशियलाइज नहीं करा, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, और एफ भी इनिशियलाइज नहीं करा। इंटीजर डॉट डॉट अपने पास मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, अब इसको चलाते हैं भाई, और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं इसमें कोई एरर नहीं आया, सबमिट करते हैं इसको। और गाइस आई होप आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।